बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या आप लोगों के साथ भी प्रिंटेड शर्ट के अंदर कुछ इस तरह के मसले आते हैं जिसमें बैक, फ्रंट और स्लीव्स एक साथ दी होती हैं और साइडों पे इन पे कुछ इस तरह का डिज़ाइन दिया होता है। तो आप लोगों को अगर समझ नहीं आती तो आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं हर चीज़ डिटेल के साथ बताऊँगी। अगर इस तरह की प्रिंटेड शर्ट बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है तो आपने उसको किस तरह से लॉन्ग करना है, हर चीज़ डिटेल में आपको मैं बताऊँगी। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। तो अब हम इनके पहले पार्ट अलग कर लेते हैं। जैसे कि स्लीव्स को कटिंग करके हमने सबसे पहले किस तरह से आपने स्लीव्स को कटिंग करना है ये मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ। देखिए, यहाँ से आपने सबसे पहले, अगर आपके पास इस तरह की शर्ट हो तो आपने स्लीव्स को सबसे पहले अलग करना है। ये देखिए, जो इनके साइडों पे इन्होंने डिज़ाइनिंग दी होती है तो ये स्लीव्स पर नहीं होती, ये सिर्फ शर्ट के बैक और फ्रंट पर होती है इस तरह की। तो हमारे पास स्लीव्स में नहीं है, इसीलिए हमने सबसे पहले स्लीव्स को कटिंग करना है। अगर आप लोग सबसे पहले इस जो साइडों पे डिज़ाइन दिया होता है शर्ट के, तो अगर आप लोग उसको कटिंग करोगे तो क्या होता है, आपकी बाजू का कपड़ा भी कटिंग हो जाएगा और उससे आपकी बाजू ख़राब हो जाएंगी। तो इसीलिए आपने सबसे पहले ऐसी प्रिंटेड शर्ट में से अपनी स्लीव्स निकाल कर अलग कर लेनी है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसकी हमने बैक और फ्रंट को कैसे अलग करना है और जो इसके साइडों पे डिज़ाइनिंग है उसको किस तरह से हमने कटिंग करना है। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स बिल्कुल अलग हो चुकी हैं और इनको हम कर देते हैं साइड पर। ये देखिए, इस तरह से पूरी दोनों बाजू हमारी निकल आई हैं। इसके बाद हम करेंगे इसकी बैक और फ्रंट को अलग करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने एक चीज़ को समझना है। अगर आपने अपनी शर्ट की लेंथ को बड़ा करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हम इसके साइडों से जो डिज़ाइनिंग है उसको कटिंग करेंगे और उसी हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से हमें यहाँ पर शर्ट को लेंथ में लंबा करना है। जैसे कि ये इसका बॉर्डर है यहाँ पर और ये साइडों से, और यहाँ पर इसकी जो ये चौड़ाई है ये ज़्यादा है तो इसको हम कम करेंगे। उसी हिसाब से हम अपनी लेंथ के लिए कपड़ा इसमें से निकाल पाएंगे। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास नाप वाली शर्ट थी वो तकरीबन उसका जो हिप से आपने साइज़ लेना है, या फिर आप दामन से ले सकते हो या फिर हिप से। तो मैंने यहाँ पर हिप से साइज़ लिया था, वो हमारी हिप यहाँ पर थी 26 इंच। तो उसको आपने डबल कर लेना है। डबल करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 13 इंच। तो एक 13 इंच पर निशान लगाएंगे और एक 14 इंच पर, 1 इंच आपने एक्स्ट्रा लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपका कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। इस तरह से आप अपना कपड़ा बचा सकती हैं इसी के अंदर से और अपनी शर्ट की लेंथ को ज़्यादा कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसके निशान लगा लिए हैं और इसको हम कटिंग करेंगे। लेकिन कटिंग करने से पहले आपने एक चीज़ का बिल्कुल ख़्याल रखना है कि जो आपका गला है वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से आपने इस गले का सेंटर कर लेना है। यहाँ से ये जो इसकी नोक बनी हुई है बिल्कुल हमने गले को सेंटर से पकड़ा और इस तरह से आपने इसको बिल्कुल कपड़े को इक्वल कर लेना है बराबर। तो हम यहाँ पर अब जो हमने ये निशान लगाए इनकी हम यहाँ से कटिंग करेंगे। जो सेकंड वाला निशान है उसको आपने कटिंग करना है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि इस कपड़े में रेब है बहुत ज़्यादा। ये देखें, जो इसका दामन है वो बहुत ज़्यादा आगे पीछे है इस तरह से, लेकिन इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, इसको भी हम निकालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसे कटिंग करने से पहले यहाँ पर मैं सेंटर पर एक निशान लगा लेती हूँ जो कि हमने बैक और फ्रंट को अलग करना है। ये देखिए, यहाँ पर हल्की सी एक लाइन नज़र आ रही है तो इसी लाइन को मैं डार्क कर लूँगी। यहाँ पर मैं चौक से निशान लगा लूँगी इस तरह से बिल्कुल गले के बराबर। आपने भी इसी तरह से निशान लगाने हैं, लेकिन आपने इसको कटिंग नहीं करना अभी, ठीक है। अब तो हम यहाँ से पहले इसको कटिंग करेंगे, डबल कर लेंगे कपड़े को अच्छे से, दोबारा से हम गले का सेंटर कर लेंगे और फिर यहाँ से हमने जो ये निशान लगाए थे दो, जो दूसरा सेकंड वाला निशान है आपने इसको कटिंग करना है। और ये देखें, इस तरह से आपने कटिंग करके, और ये लंबाई में होता है कपड़ा तो ईज़िली इस तरह से आप इसको कर सकते हैं और आपका कपड़ा साइड से निकल आएगा। जो भी डिज़ाइनिंग आपकी साइड पर है वो निकल आएगी, उसको आप फ्रंट पर लगाकर अपनी जो लेंथ होती है शर्ट की वो बढ़ा सकते हो। ये देखें, इस तरह से दोनों साइडों से हमने इस डिज़ाइनिंग को कटिंग कर लिया है। अब हमारा ये कपड़ा वेस्ट नहीं होगा, इसकी हमें ज़रूरत है हमें शर्ट की लेंथ कर लंबा करने के लिए। तो यहाँ पर ही हमारे पास तकरीबन 4 इंच कपड़ा निकल आया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने सेंटर पर एक चीज़ चौक से निशान लगाया था इससे आपने बैक और फ्रंट को अलग कर लेना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे इस कपड़े में कोई रेब, मतलब जो तिरछापन होता है शर्ट में या कान जो होती है वो तो नहीं है। तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रही होगी। मैंने दोनों साइडों से कपड़े को बिल्कुल बराबर इक्वल पकड़ा हुआ है, लेकिन ये सेंटर में देखिए कितनी ज़्यादा इसमें झोल आ रहा है, रेब आ रही। तो इसको आपने किस तरह से ख़त्म करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो आपने क्या करना है, इस दोनों साइडों से जो छोटी वाली साइड होती है ना उसको आपने पकड़ना है
तो उसको आपने हल्का सा खींचना है, उससे आपकी जो शर्ट होगी बिल्कुल इक्वल बराबर हो जाएगी। ये देखिए अब इसका दामन बिल्कुल बराबर है, दोनों साइडों से हमारा ये कपड़ा बिल्कुल सेट हो चुका है। जो इसके अंदर कान या रेब तिरछापन था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इस तरह से आप आसानी से अपने कपड़े को सेट कर सकती हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल अब इसका दामन बराबर है। तो इस तरह से आप कपड़े का कोई भी आपके बाजू में हो या शर्ट में, तो आप इस तरह से कान निकाल सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देखें, इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी इसमें कान है छोटी सी। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको भी हमने किस तरह से निकालना है। ये देखिए आपने कपड़े को इस तरह से बराबर कर लेना है, इक्वल। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जिसको कपड़े को हमने पकड़कर जहाँ से खींचना है। देखिए ये छोटी वाली साइड है, इसको हमने यहाँ से पकड़ लेना है, जो छोटी वाली साइड है। और इस साइड से भी जो छोटी वाली साइड आ रही है ना, इसको हमने पकड़ लेना है। दोनों साइडों से हमने इस तरह से, जो छोटी वाली साइड होती है, जैसे कि यहाँ से हमने इसको पकड़ा है और यहाँ से इसको, अब इन दोनों को पकड़ के हमने हल्का सा खींचेंगे और इस तरह से हमारे जो फ्रंट साइड का जिस पे गला बना हुआ है, ये भी हमारा बिल्कुल इक्वल और बराबर हो जाएगा। इसका जो दामन है और जो गला है बिल्कुल सही आएगा। ये देखिए इस तरह से आपने गले का सेंटर करना है और चेक करना है। ये देखिए हमारा दामन माशाल्लाह से बिल्कुल बराबर आया है, इक्वल आया है, बिल्कुल कान ख़त्म हो चुकी है। इस तरह से आप अपनी शर्ट का तिरछापन ख़त्म कर सकते हो। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसके ऊपर निशान किस तरह से लगाने हैं और कपड़े को किस तरह से आपने सेट करना है। जब भी आप कोई भी शर्ट कटिंग करने लगते हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो बैक वाली साइड होती है वो आपने हमेशा नीचे की तरफ रखनी है। यहाँ पर जैसे कि मेरे पास ये फ्रंट है, इस कपड़े को मैं अच्छे से सेट कर लूँगी, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको नहीं रखना। पहले हम बैक रखेंगे और फिर उसके ऊपर आपने वो रखना है जिसके ऊपर आपने गला बनाना हो। अगर प्रिंटेड हो तो आपने गले वाली साइड को ऊपर की तरफ रखना है और इस तरह से आपने कपड़े को सेट कर लेना है और फिर आपने निशान लगाने हैं। अब यहाँ पर हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारी जो फ्रंट साइड है वो बिल्कुल अच्छे से मतलब तैयार हो चुकी है, मतलब इसका जो तिरछापन है बिल्कुल निकल चुका है। अब यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कि हमने इस शर्ट को लेंथ में लंबा किस तरह से करना है। तो यहाँ पर ये देखिए, जो हमने साइड से पट्टी निकाली थी उसको आपने यहाँ पर लगाना है इस तरह से। बिल्कुल आप सेंटर में जॉइंट लेस भी लगा सकते हो और जॉइंट लेस के साथ अगर आप लगाओगे तो बहुत ही प्यारा आपका डिज़ाइन बन जाएगा। और इस तरह से हमारी शर्ट की लेंथ तकरीबन यहाँ से 3 इंच ज़्यादा हो चुकी है, आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए बहुत ही प्यारा, क्योंकि ये डिज़ाइन शर्ट में भी है और दामन में भी यही डिज़ाइन है, तो इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि अलग से लगाया है। तो इस तरह से आप जॉइंट लेस, ब्लैक वाली आप जॉइंट लेस लगाएं। अगर आपके पास ब्लैक शर्ट है या कोई भी शर्ट है तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं अपनी शर्ट का बैक और फ्रंट दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरह से हमने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि जिसके ऊपर हमने गला बनाना है वो मैंने ऊपर रखा हुआ है और बैक वाली साइड हमने नीचे की तरफ रखी हुई है। इससे क्या होता है कि आपके आर्म होल की जो कटिंग होती है, डाउन कटिंग होती है, वो आसानी से हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने तीरे का निशान लगाया और उसके बाद शोल्डर का निशान लगा लिया और यहाँ पर एक हमने बॉक्स बना लिया। इस बॉक्स के ऊपर हम लगाएंगे चेस्ट की फिटिंग के निशान। जितनी भी आपकी चेस्ट होती है आपने उसको डबल करके यहाँ पर निशान लगा देने हैं। और यहाँ पर अब हम निशान लगाएंगे एक 6 और एक 13 इंच पर। ठीक है, अब जहाँ पर हमने 6 इंच का निशान लगाया, यहाँ पर हम अपनी कमर की फ़िटिंग के निशान लगाएंगे। जितनी भी आपकी कमर होगी आपने उसको डबल कर लेना है इंची टेप को वहाँ से, और फिर उस तरह से आपने निशान लगा देने हैं। तो यहाँ पर हमने हिप का भी साइज़ करके उसका भी हमने यहाँ पर 13 और एक 14 इंच पर निशान लगाया है। अब हमने कटिंग वाले निशान को इस तरह से मिला देना है जिसको हमने कटिंग करना है। और ये कटिंग इसके बाद हम करेंगे आर्म होल की गुलाई। आपने इस तरह से करनी है। देखें बहुत ही प्यारी हमारी आर्म होल की गुलाई हुई है। और डाउन जो आर्म होल की होती है कटिंग, आगे वाले हिस्से की जो ज़्यादा गुलाई होती है उसको भी हमने साथ ही कर लिया है। और इसको कटिंग करने के बाद आप लोग देखिएगा बहुत ही प्यारी इसकी गुलाई हुई है। यहाँ पर हमारी शर्ट के जो निशान है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और दामन पर भी अब हम निशान लगा लेते हैं। जितना आपका दामन होगा आपने उसको डबल करते हुए इस तरह से इंची टेप को डबल करना है और फिर आपने वहाँ पर निशान लगा देने हैं। जैसे कि मेरा दामन यहाँ पर मेरे पास है 25 इंच, तो मैंने इसको डबल किया 12.5 इंच और एक मैंने 13.5 इंच पर निशान लगा लिया। उन दोनों निशानों को हमने ऊपर की तरफ हिप के निशान के साथ मिला देना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ कटिंग वाले निशान को मिलाऊंगी जिसको मैंने कटिंग करना है। और अब मैं इस शर्ट की कटिंग करने लगी हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो उसकी आर्म होल की गोलाई है वो आप देखिएगा बहुत प्यारी हुई है।
अगर आप लोग आर्म होल की अंदर वाली जो कटिंग होती है, डाउन कटिंग जिसको बोलते हैं शोल्डर की, अगर आप लोगों को उसका एक फ़ार्मूला चाहिए कि किस तरह से आप निशान लगा सकते हो, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक होगा, वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको फुल वीडियो मिलेगी जहाँ पर मैंने डिटेल से बताया है कि आप किस तरह से ये निशान लगा सकते हो और किस तरह से आपका शोल्डर बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल मुकम्मल होगा और आपकी चेस्ट की फ़िटिंग भी बिल्कुल इक्वल आएगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग अपना शोल्डर पूरा करते हैं लेकिन चेस्ट कम रह जाती है, अगर चेस्ट को ज़्यादा करते हैं तो फिर उनका शोल्डर कम रह जाता है। ये सारा मसला आपका बिल्कुल हल हो जाएगा। तो अब हम करने लगे हैं फ्रंट आर्म होल की कटिंग। इसको आपने किस तरह से करना है, बिल्कुल आपने जिसके ऊपर गला बनाना है, जैसे कि हमारा यहाँ पर गला प्रिंट हुआ है, इस वाले हिस्से को हमने उठाना है और इसकी हमने कटिंग करनी है। बैक वाले साइड की आपने कटिंग नहीं करनी। और कटिंग करने के बाद अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो शोल्डर है, कंधा है, वो पूरा आ रहा है या नहीं। चेस्ट की फिटिंग तक हमारा कंधा बिल्कुल इक्वल। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी शर्ट की जो कटिंग है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो आपने भी इस तरह से कटिंग करनी है। अब दामन से हम इसको इक्वल कर लेते हैं। जो ये वाइट वाला कपड़ा है इसको हम कटिंग कर देंगे और ब्लैक वाले को भी, क्योंकि हमने यहाँ पर लेस लगानी है। मैंने आपको दिखाया था पहले कि किस तरह से ये हमारे पास लेस है, बहुत ही प्यारी सी ब्लैक वाली। तो इसको हमने जो नीचे एक बॉर्डर अलग से कटिंग किया था उसके साथ अटैच करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने दामन पर इसको किस तरह से सिलाई करना है। बहुत ही प्यारा इसका डिज़ाइन होगा। अगर आप इसमें जॉइंट लेस भी लगाते हो तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपने अलग से जोड़ लगाया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि मुझे और ज़्यादा हौसला अफजाई हो। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के स्टार्ट में ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि बाद में अक्सर आप लोग भूल जाते हैं, बस वीडियो को देखा और भाग जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आप लोग मेरे चैनल का जाके विज़िट करें, वहाँ पर आपको बहुत प्यारी प्यारी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह